आइए, वेलकम टू अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। पुनः एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। जो भी बच्चे क्लास 10th में है 2026 में एग्जामिनेशन देंगे, उन तमाम बच्चों के लिए एक रिवीजन बैच स्टार्ट किए थे। उस रिवीजन बैच में 3-4 लेक्चर अभी तक हम ले चुके हैं। आज पुनः अपने लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस ही करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तमाम बच्चों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कंसेप्ट को क्लियर करिए, देन तब जाकर के आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिए। ठीक, सबसे पहले जो आपको बेसिक कंसेप्ट दिया जाता है, बेसिक कंसेप्ट, उसको क्लियर करिए, देन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। सबसे पहले आप कंसेप्ट को क्लियर करिए, थ्योरी को क्लियर करिए। जब थ्योरी आपका क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो आइए, हम इसमें तो बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिटेल से जानकारी आप लोग को दिए थे। ठीक, आज पुनः थोड़ा बहुत रिकॉल कराते हुए अपने लोग आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे इस टॉपिक में, क्वेश्चन करवाना है। चूंकि आज ध्यान दीजिए, ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस क्लास है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। प्रॉब्लम प्रैक्टिस क्लास है। सबसे पहले हम आप लोग को कंसेप्ट बताए थे, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक, कंसेप्ट आप लोग को डिटेल में बताए हैं। जो पहले वाले वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए जा करके। अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लासेस आप सर्च करिएगा यूट्यूब पे, आपको आ जाएगा। ठीक, वहाँ पे दिख जाएगा, बहुत सारे पढ़ा करके बहुत सारे वीडियो को हम डाल दिए हैं। तो आप टिर्गो में जाइएगा, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाए हैं, वहाँ से बेसिक से ध्यान से देखिएगा। चलिए, फॉर्मूला को रिकॉल कर देना है। थोड़ा बहुत पढ़ाए थे आप लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ध्यान दीजिए, इसमें फॉर्मूला लिखाए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा लिखाए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा लिखाए थे कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से भी बहुत सारे फॉर्मूला को हम क्या किए थे, जनरेट किए थे। ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखे थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखे थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पुनः साइन थीटा बराबर लिखे थे √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर लिखे थे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपसे प्रॉब्लम बन पाएगा, क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक, तो इस फॉर्मूला, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इसको आपको नहीं भूलना है, इस बात को याद रखिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, और ध्यान दीजिए, और बहुत सारे फॉर्मूला है। और बताए थे आप लोग को
कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर बताए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी में बताए थे सेक थीटा बराबर रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और टेन थीटा बराबर रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये भी फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा। ध्यान दीजिए, एक एक फॉर्मूला को जब तक आप याद नहीं रखेंगे ना तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक एक ऐसा चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बिहार बोर्ड में रहती है। ठीक, अगला ध्यान दीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक थीटा बराबर रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा बराबर रूट ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, और एक फॉर्मूला है साइन टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने लोग। आज क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए आप लोग, जो भी बच्चे क्लास 10th में है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड वाले हो, चाहे वो बिहार बोर्ड वाले हो, चाहे यूपी बोर्ड वाले, सब बच्चों के लिए ये क्लास है। और फॉर्मूला को याद रखिए, जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। हाउ एनी, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के रूप में लिखें। ध्यान देना है, क्वेश्चन कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट के फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक, ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन साइन ए को किसके फॉर्म में लिखना है, कॉट के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। साइन ए बराबर क्या फॉर्मूला आता है, 1 कॉस ए होता है। चूंकि आप लोग को हम पढ़ाए हैं कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। एक और पढ़ाए, टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 होता है, और कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 होता है। यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉसेक ए 1 अपॉन कॉसेक ए बराबर अभी जस्ट फॉर्मूला बताए हैं
क्या बताएं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बताएं अभी जस्ट तुरंत। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ को रूट में हो जाएगा क्योंकि यहाँ जो है रूट ना होगा। कोसेक ए बराबर अभी जस्ट फार्मूला बताएं रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे इस पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट? ये क्या हो गया, कॉट के फॉर्म में आ गया। दूसरा ध्यान दीजिए, सेक ए को भी आपको कॉट के फॉर्म में जाना है, तो सेक को हम लिख सकते हैं 1 प्लस, अभी जस्ट एक फॉर्मूला बताएं, सेक ए बराबर रूट ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। बताएं ये फॉर्मूला याद है तो यहाँ पे लिखिए, रूट ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 10 ए बराबर एक फॉर्मूला बताएं 1 अपॉन कॉट ए, या 10 थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा। यदि फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा ना तब क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए। अब क्या कर दीजिए, भिन्न जोड़ कर दीजिए इस तरह का 1 प्लस 1/2। इस तरह का क्वेश्चन यदि रहता है तो क्या करते हैं, 2 प्लस 1/2 करते हैं 3/2, भिन्न जोड़ करते हैं ना। बस यही काम यहाँ भी सेम काम करिए, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन, ये स्क्वायर में है बाहर आ जाएगा तो ये ओनली फॉर क्या हो जाएगा, कॉट। ये आपको कॉट के फॉर्म में आ गया क्वेश्चन। बताइए कोई दिक्कत? यहाँ समझे कि नहीं समझे? अरे भाई ये स्क्वायर में है, देखो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो रे, ध्यान दो। बस यही काम क्या करना है, ये यहाँ आ जाए तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिखते हैं इतना रूट में, इतना बॉडी रूट में है, ये स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकल सकता है ना, हैं? तो इसीलिए इसको कॉट ए कर दिए। इतना तो रूट के अंदर है और ये रूट के बाहर है, इसको मत इसमें मेंशन कर दीजिएगा, ये कॉट ए रूट के बाहर है, ठीक है, क्योंकि इसको क्या कर दिए हैं, बाहर कर दिए हैं। चलिए कोई दिक्कत, कोई डाउट? क्योंकि ये स्क्वायर में था तो स्क्वायर तो रूट से बाहर आ सकता है ना, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अब क्या है, 10 है, 10 को तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, कॉट के फॉर्म में ले जा सकते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, सबको आप क्या कर दिए, साइन से 10 को आपको कॉट के फॉर्म में आपको लाना था, आप क्या किए, कर दिए। चलिए बताइए इस सब क्वेश्चन में कोई दिक्कत? ये सब बेसिक क्वेश्चन है इसलिए हम ज्यादा समय नहीं देना चाह रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन आप लोग को खुद बनाना है। करें एंगल ए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखे या रूप में लिखे, ठीक है। अभी जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन बताए हैं कि नहीं बताए हैं, बताए हैं कि नहीं बताए हैं, बताइए। सबको अन्य सभी त्रिकोणमितीय को, ठीक है, इसके टर्म में तो अन्य सभी, ठीक है, कितने होते हैं, अरे 6 होते हैं ना, तो आपको सबको क्या करना है, सेक के फॉर्म में क्या करना है, लिख देना है। बताइए इसमें कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये खुद आप लोग का HW में दिए होमवर्क, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा।
यदि नहीं बनेगा तो बोलिएगा, हम बना देंगे पुनः। आपको क्या करना है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और सेक ए, कॉसेक ए को सबको किस में कन्वर्ट कर देना है, सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, सबको कर सकते हैं, आसानी से कर दीजिएगा। चलिए, अरे कहिएगा कि सर जी साइन ए को कैसे हम लिखेंगे सेक के टर्म में, तो नहीं लिख सकते हैं। अभी जस्ट बताए हैं फॉर्मूला, साइन ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, सेक ए। बदल गया, क्या है भाई इस क्वेश्चन में। इसी तरीके से आपको और 5 क्वेश्चन करना है, कुछ है सिर्फ बनाइए, एक को तो कर ही दिए हैं। कॉस तो डिफिनिट ऐसे ही सेक में है, कॉस को इस तरीका से हम लिख सकते हैं ना, कॉस ए बराबर 1 अपॉन सेक ए, तो ये तो ऑलरेडी आ गया सेक में है। बताओ, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी, बस यही काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ध्यान देना है आप लोग को, एक फॉर्मूला बताएं आप लोग को, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री या तो इंटरचेंजिंग करके हम पढ़ाए होंगे। ये साइन जो है, साइन थीटा किस में कन्वर्ट होता है, कॉस थीटा में, और कॉस किस में, साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में। सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में, बस ये जो है इस पे हम फॉर्मूला आपको बताए होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसको कहते हैं, पूरक कोण, एक दूसरे का क्या होता है, पूरक होता है। ध्यान दीजिए, इसी पे ये क्वेश्चन है, यदि आप लोग नहीं याद किए हैं ना तो याद रखिए, फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं अभी जस्ट। बताएं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होता है, साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। बताइए, इस टाइप का फॉर्मूला बताए थे, इसी पे ये क्वेश्चन है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। चलिए, इसी पे ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। एक साइन में भी है, साइन में, एक को क्या करना है, कॉस में कन्वर्ट करना है हमको। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस
साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री कर सकते हैं, क्योंकि कितना 63 में कितना जोड़ेंगे जो 27 में कितना जोड़ेंगे जो 90 पुर जाए, तो 63 ना, ऐसे भी आप जा सकते हैं वहां तक। ठीक, या तो आप घटा करके भी पता लगा सकते हैं। और यहां ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब बताइए 17 में कितना जोड़ेंगे जो आपको 90 हो जाएगा, 73 प्लस कॉस स्क्वायर। इस तरीके से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा, अभी जस्ट बताएं, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि जो थीटा है, थीटा की जगह तो वही लेना पड़ेगा, थीटा की जगह क्या है 63 है, तो 63 ही ना लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉस में है, अरे स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहिएगा कि सर जी यहाँ तो आप स्क्वायर दे दिए, स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्क्वायर में ही लिख दीजिए। ठीक है, इस टर्म में और जगह पड़ता है, मगर इस टर्म में आपको क्या होगा, स्क्वायर के फॉर्म में है तो हम स्क्वायर के फॉर्म में ही लिख दिए। फॉर्मूला हम बताएं आपको क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है कॉस थीटा। इस पे स्क्वायर चढ़ा तो इस पे भी स्क्वायर चढ़ गया, दोनों तरफ तो स्क्वायर चढ़ गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट? यहां क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस ये कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला हम जस्ट बताएं कुछ देर पहले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे थीटा जो भी है, थीटा बराबर 63 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/1। कोई दिक्कत, थीटा के जगह 63 है, मगर फॉर्म तो वही है ना, बताइए कोई दिक्कत, इसको लिख सकते हैं ना। एक जगह थीटा बराबर 63 है, एक जगह थीटा बराबर कितना है 73। बताइए कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो ये 1 लिख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन सब बता दिए हैं तो पर भी हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पुनः आप लोग को सॉल्व करवा दे रहे हैं। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा को सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए सॉल्यूशन, इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। एक नंबरी वाला क्वेश्चन है, ये भी जस्ट फार्मूला बताएं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ये 9। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेक ए प्लस 10a, ये 1 माइनस साइन ए का मान निकालना है। ध्यान दीजिए, इस टाइप के यदि क्वेश्चन रहे सॉल्यूशन तो एलएचएस बराबर, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। ये 1 चूंकि सेक ए बराबर फॉर्मूला बताए हैं 1/cos ए होता है, और 10 का क्या होता है sin/cos होता है, साइन थीटा अपन cos थीटा होता है ना, तो ए के फॉर्म में है तो ए के फॉर्म में ही लिख दीजिए, एंगल ए है तो ये 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन ए।
अब एलसीएम ले लीजिए, कॉस एलसीएम लीजिएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा कॉस ए। बताइए कोई दिक्कत? ये 1 माइनस साइन ए। अब आपको कुछ दिख रहा होगा, ऊपर ध्यान दीजिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है क्वेश्चन। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। चूंकि एक फॉर्मूला हम आप लोग को बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फॉर्म में क्वेश्चन था, तो ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या कर रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस है, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट? डी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, जो आपको लाना रहेगा वो उसको ला करके रख दीजिए। 4 नंबर ध्यान दीजिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ध्यान देना है, LHS से आ जाइए। LHS क्या दिया हुआ है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला बताएं अभी जस्ट। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। अरे भाई एक फॉर्मूला पढ़ाए हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और एक फॉर्मूला बताएं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। बताएं कि नहीं बताएं? तो बस यही फॉर्मूला पे तो तोड़ रहे हैं, इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि आप फॉर्मूला याद करिए। यदि फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा तो कैसे कहिएगा सर क्या कर दिए, क्या कर दिए, मेरा घर का चीज थोड़ी है, हैं जो हम ला के रख दिए। किताब का बात है, बताए हैं, कंसेप्ट बताए, उस पर लिख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मेरा घर का चीज है, ला करके आलू सब्जी तो है नहीं जो बेच दिए। किताब का बात है भाई। ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? चलिए, पांच का फर्स्ट नंबर देखिए, 5 का पहला नंबर क्वेश्चन, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसको बनाना है, ध्यान देना है। सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, LHS से आते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको होल स्क्वायर। ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है। बताइए कोई दिक्कत? तो ये 1 माइनस कॉस थीटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये जो है, ये साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए कोई दिक्कत?
आई। अब ध्यान दीजिए, चूंकि ये स्क्वायर है तो इसको 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं अपॉन ये जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। अभी जस्ट बताए थे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहे तो इसको स्क्वायर करने 1 का स्क्वायर करने पर कोई फर्क पड़ता है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो ए प्लस बी तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं ऐसे। चलिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया। अब क्या आ रहा, यहाँ आ जाइए, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यही तो RHS लाना था। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई डाउट? अरे भाई सबको क्या किया, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिए। ठीक, इसको एलसीएम लिए, ये साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए एक स्टेप आपको करना पड़ता, ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे कर दिए। बहुत बच्चा को समझ में नहीं आया होगा, तो इसको हम यहाँ एक स्टेप और लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको क्या करिए, 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा, ये पूरा बॉडी जो है होल स्क्वायर में है। तो स्क्वायर तो चूंकि दोनों पर है ना, इस पे भी और इस पे भी, इसीलिए हम क्या किए हैं, ये ऊपर वाले पर भी स्क्वायर कर दिए और नीचे वाले पर भी स्क्वायर कर, चूंकि एलसीएम लेंगे तो ये तो साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा ना, इसका भिन्न जोड़ करिएगा तो। और होल बॉडी पे क्या है, स्क्वायर है, तो इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर आप लगा सकते हैं। इसीलिए हम एक स्टेप क्या किया, यहाँ पे खत्म कर दिए। बार बार चूंकि लंबा चीज लिखना नहीं, बेसिक बात को क्या बार बार लिखे। चलिए तो ऊपर भी हम लिख दिए यहाँ। इससे पहले आइएगा यहाँ, यहाँ यदि आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, इस टाइप फिर यहाँ से यहाँ, कोई दिक्कत बताइए? इस टाइप का क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, इसीलिए ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं इस समय, और बहुत बार बता भी चुके हैं। चलिए और क्वेश्चन है कल देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर आप लोग देख नहीं पाइएगा। चलिए कल मिलते हैं नए वीडियो में।